नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आप देखिए, ये बरसात में इधर बहुत ज़्यादा पानी हुआ है। अब पानी जाके अब बरसना कुछ कम हो गया, तो नीचे में बरसात में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तो जैसा जैसा समस्या आता है उसका समाधान निकाला जाता है। देखिए, मैंने बाहर ईंट का सोलिंग लगवा दिया है, तब इसमें बच्चे को और बकरियों को घूमने में आसानी होगा। और सोलिंग का काम अभी चल रहा है, तो ये देखना है आपको। मैं ये देखिए, बच्चे सब खा रहे हैं, पत्ता मैं दे दिया हूँ। तो कभी कभी इस टाइप से भी पत्ते जो खिला सकते हैं आप, जैसे जो पत्ते आपके यहाँ बर के हैं, पीपल के हैं या गुलड़ के हैं, तो इन सभी पत्तों को ला के बच्चों को कभी या बकरियों को खिलाएं, ताकि उनको ये फील हो कि जैसे वो अपना नेचुरल ज़िंदगी जी रही है। तो इस टाइप से आप बीच में बच्चे को ला के खिला सकते हैं। देखिए, सभी बच्चे अपने खाने में लगे हुए हैं। तो बीच बीच में पत्ते वगैरह ला के, हरे पत्ते हैं जो बच्चों को, बकरियों को ज़रूर दें। जैसे हम लोग तो स्टॉल फीड पे मजबूरी में रखते हैं, आप हम कोई भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास संख्या बकरियों को ज़्यादा है और चराने युक्त भूमि भी नहीं है, तो हम चराने जाएं कहाँ। इसके बाद और भी काम करने होते हैं। लंबा सोच है कि फार्म बड़ा करना है, तो ज़्यादा बकरी को हम कहाँ कहाँ चरा पाएंगे, और चराने युक्त भूमि भी नहीं है, तो दिक्कत आता है। तो अगर आप स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो बीच बीच में इनको आनंद इस तरीक़ा से आप दे सकते हैं, ताकि इनका स्वाद चेंज हो। तो देखिए, इस तरीक़ा से सभी बच्चे खाने में लगे हुए हैं। तो मैं सबको दे दिया हूँ और मज़े से बच्चे सब इसमें लगे हुए हैं। उधर देखिए, बकरियाँ सब घूम रही है। तो अभी मैं फ़िलहाल बच्चों को ही दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा पत्ता मैं कहाँ से उतना इकट्ठा कर पाऊँगा, तो उन लोग को ही बीच बीच में ला के दे देता हूँ। देखिए, इस तरीक़ा से सब खाने में लगे हुए हैं अपना। तो धीरे धीरे ही सही सब चीज़ खाने का आदत लगा के रखें, ताकि आप, क्योंकि एक बात जान लीजिए, बकरी हर चीज़ खाने वाली जानवर है, हर चीज़ खाती है ये। तो अगर आप इस तरीक़ा से माहौल में ढाले हुए रहते हैं तो आपको फिर कोई समस्या नहीं आता है। देखिए, सब बच्चे कितने मज़े से अपना खा रहे हैं, जो खाने लायक बच्चे हैं। और जो अभी खाने लायक बच्चे नहीं हैं वो साइड पकड़े हुए हैं, लेकिन बीच बीच में आके वो हल्के पत्ते को पकड़ रहे हैं। इस तरीक़ा से ये सीख जाते हैं धीरे धीरे खाना। देखिए, अच्छा लगता है। मुझे लगा, मैं अभी पत्ता दिया तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे खा रहे हैं, तो अच्छा लगा देखने में। तो मैं सोचा कि परिवार के बीच में भी ये वीडियो जाना चाहिए। देखिए, तो मैं फुली रूप से स्टॉल फीड पे ही बकरियों को रखता हूँ, लेकिन मैं ये सबको नहीं कहता कि आपको स्टॉल फीड पे ही रखना है, क्योंकि मेरे एरिया में चराई युक्त ज़मीन है नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा चराने, उसके बाद टाइम का भी अभाव है। तो लेकिन जिनके पास चराई युक्त भूमि है तो चरा के भी रख सकते हैं, उनका खर्च कम आएगा। लेकिन मैं बीच बीच में इनको इस तरीक़ा से ला के देता हूँ ताकि ये अपना खाए। क्योंकि आज के समय में लोग बोलते हैं कि चराई पे बकरी रखना बहुत कम खर्च आता है और बकरी स्वस्थ रहती है। तो स्वस्थ वाला तो बात मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सब स्वस्थ तो मेरा स्टॉल फीड पे भी सभी बकरियां हैं। हाँ, खर्च कम आता है चराई पे, मैं समझता हूँ, लेकिन सबके पास वो चराई युक्त भूमि हो नहीं सकता और सबसे चराई वाला काम हो नहीं सकता। तो स्टॉल फीड ही विकल्प है, लेकिन जिनको जैसा जो सुविधा हो उसके अनुसार करें। तो ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि स्टॉल फीड पे रहेगी बकरी तो बीमार हो जाएगी। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि स्टॉल फीड पे खर्च कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा खर्च आएगा, लेकिन ज़्यादा संख्या में भी तो हम रख पाएंगे। बिना किसी से लड़ाई झगड़ा के हम ज़्यादा संख्या में बकरी स्टॉल फीड पे हम बाड़े में बना के रख सकते हैं और ढंग से फार्मिंग अपना कर सकते हैं। जब लोग 100, 50, 200 गायें रख लेते हैं, और गाय भी तो चरने वाली जानवर है, फिर भी उसको स्टॉल फीड पे लोग रखते हैं ना, क्योंकि संभव नहीं है सबको चरा के रखना। या जिनके एरिया में चराई युक्त भूमि हो तो बिल्कुल रखें, लेकिन जिनके एरिया में नहीं है तो क्या वो बकरी नहीं पालन करें? उनको तो करना ही है, तो उनके लिए रास्ता निकालना होगा। स्टॉल फीड पे बकरी पालन थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। तो ये गलत है, हो सकता है लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो बस वीडियो में आज ये इतना ही। बस थोड़ा सा RCT का क्लास बैक टू बैक चल रहा है अभी, तो मैं थोड़ा वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत आ रहा है, कम बना पा रहा हूँ। जैसे ही उधर से थोड़ा सा फ्री होता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बैच फुल हो गए थे, तो बैक टू बैक लेना पड़ रहा है। तो उधर से जैसे ही कुछ राहत मिलता है तो फिर मैं अपना बाड़ा का वीडियो बना के जो भी समस्या आता है उसको मैं करके आप लोग के बीच में फिर देता रहा। हाँ, देखिए, जैसे कि बच्चे सूडान खा रहे हैं, यानी जिसे जिनोरा कहा जाता है, मेरे एरिया में जिनोरा कहा जाता है, और शुद्ध नाम इसका सूडान है। बार बार कटाई करने वाला ये चारा है। तो ये मैं लाके कुछ दिन पहले दिया था, तो बच्चे मज़े से ये भी खाते थे।
तो ये एक सीजन के अनुसार होता है, अभी भी चलता, लेकिन पानी आ जाने की वजह से सब डूब गया और लगातार इधर घनघोर बारिश हो रहा है, तो उसके वजह से भी दिक्कत आया। तो मैं कहने के मतलब ये, दिखाने के मतलब ये था कि समय समय पे इस तरीक़ा से बच्चों को या बड़ी बकरियों को ला के आप हरा चारा भी इस तरीक़ा से भी खिलाएं, और काट के तो आप उसको टुकड़ा करके खिला ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को कम से कम इस तरीक़ा से टांग के दें तो ज़्यादा प्रेम से वो खाएंगे। बड़ी बकरियों को काट के खिला दें और छोटे बच्चों को इस तरीक़ा से टांग दें या कहीं रख दें ऊँची जगह पर, ताकि बच्चे उसको नोच नोच के खा सकें और इसी बहाने वो खेलेंगे तो उनका विकास ज़्यादा होगा। रहूँगा, देखिए काम लगा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, और परिवार में बने रहें। धन्यवाद।